पे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा था, आपके पास कुछ है ही नहीं पहले बात तो। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। नाचने वालों की भी जय बोलो भाई। कोई यशोदा बन रहे हैं, कोई राधा, कोई नंद बाबा, कोई क्या। आनंद देखिए, आनंद यही है हमारी जिंदगी का। इसीलिए कहते हैं राम बुलावा भेजिया दीना कबीरा रोई, जो आनंद मुझे सत्संग में मिले वो स्वर्ग लोक में भी नहीं होई। कहाँ है भाई वहां पे। इसीलिए देवता भी इस सत्संग को पाने के लिए तड़पते हैं कि कई पलक सत्संग मिल जाए तो आनंद हो जाए। सुखदेव जी महाराज के प्रथम कर्तव्य में आता है कि भाई देवता अमृत का कलश लाए तो भी उनको नहीं मिली सत्संग। राधे राधे, थोड़ी आवाज मत करना। राधे राधे। और जो नहीं नाचे उन्होंने 2 बार जय बोलनी। कम से कम वे हेटा तो रिया नहीं। खैर कोई बात नहीं, खड़े होके नहीं नाचे पर बैठा बैठा तो बे नाचा, क्योंकि वो रुकन देखो नहीं भगवान। भाई हवा चल रही है, कोई बात नहीं, गोड नहीं हालियो, डालियां तो हाल गई, पत्ता तो हिल गया कम से कम, तो भी बहुत हो गया। चलो एक बार जय बोलते, बोले राधे श्याम की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माँ यशोदा के मन में इतनी शंका गहरी घुस गई कि ओ बच्चों क्यों चुप नहीं रह रही हो, लालो चुप क्यों नहीं रह रही हो। पीछे झंझन की आवाज कम करो। कितना डर लगता है आपको। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो पूरी रात नहीं सोते हम लोग। अब यशोदा मैया ने सोचा कि कुछ न कुछ तो हुआ है गड़बड़, तो उस गोपी को कहा कि जा वो बाबा जी को वापस ढूंढ के लेके आ। गई तो बाबा जी तो बैठे आनंद ले रहे हैं, पर आते उन्होंने जाते जाते एक चीज बोली थी उनको, अरे घणी दूर सू दौड़ियो आयो माता जी रे द्वार रे, दर्शन तो करा दे मैया तेरे नंद लाल के। मां दर्शन करा दे, मानी को नहीं, पछी उन्हें पाछा बुलावे कि बाप जी पधारो, आप पधारी आप। और जैसे ही पधारे, अब के लाओ मार करने जैसे ही लाए, महाराज भगवान की लीला, वो तो समझो था उनका कांटेक्ट था। जैसे ही भगवान उनकी गोद में आए, बच्चों एकदम जाने 12 महीना पहले ही चुप रही हो, कुछ नहीं, एकदम मुस्कुराए। भगवान भोलेनाथ तो उनसे आनंद ले रहे, वो उनसे आनंद ले रहे हैं। भोलेनाथ के थाने गोद में तो बेमान दियो, अत पक्की बात है, मेरी गोद में तो आप बैठ गए हो। कितनी खुशी होगी सब, कितनी खुशी होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कभी। भगवान का मिलना, ईश्वर का मिलना, आप कभी कभी आभास नहीं करते, फीलिंग नहीं करते। कभी आपका कोई काम अटक जाए, आप दिल से जब याद करते हो, किसी न किसी रूप में भगवान आपकी हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, मैं किसी रूप में आऊंगा, कोई न कोई रूप में आपकी मैं हेल्प कर दूंगा। तो उस दिन कैसा लगता है, तो उस दिन थोड़ा धन्यवाद तो दे दो प्रभु। प्रभु आपकी कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं। किसकी कृपा से? धन्यवाद दे दो उनको, भगवान को बोल दो। अब देखिए भगवान की कृपा हुई, उनको लिया, चुप हो गए, वापस दे रहे, रो रहे, ऐसे रो रहे, वापस दे रहे, रो रहे। क्यों बाप जी, कोई इन्हें एडो टोट को कर दो जो कभी रोवीज को नहीं। जने ये की क्यों देखो, इन परमानेंट अगर टोट को करनो रेवे तो एक मंदिर बनावट मारा जड़ी जड़ी मूर्ति मायने बेवणो, वो धोरो टाबर जणी रोवे उन टाइम अट लाइन छोड़ देना, थोड़ा टाबर कभी चूकरो ही नहीं करे। तो नंद बाबा की और अच्छे काम में देर किस बात की, ये पता नहीं कि भोलेनाथ है बस वो स्वयं रूप ले लिया, मंदिर बना दिया, जैसे ही रोता है कृष्ण वाले की छोड़ देते हैं, आनंद से खेल रहे हैं। बाबा चले गए वापस।
अब देखो भगवान छोटे छोटे छोटे, देखो दिन तो बढ़ते जाते हैं, उम्र बढ़ रही है, पर एक लीला हो गई साहब। कंस को आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मीटिंग बुलाई गई तत्काल कि कुछ करो, मेरा दुश्मन पल रहा है, पता कैसे करे। तो राक्षसों की बुद्धि एडीज विया करे कि आप चिंता मत करो, 7 दिन इन 10-15 एक पखवाड़ा रे मायने या 15 दिन रे मायने जितना भी बच्चा जन्म लिया आसपास में हम सबको मार देते हैं। भाई उन बच्चों में खतरो है ना, तो हम सारे बच्चों को ही मार देते हैं। कंस ने बोला नहीं कांटा, वो पहला वालों काम रह गयो तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा तो रूप भी खराब है, तुम ऐसी शक्ल लेके जाओगे कैसे। तो आखिर में पूतना को लिया जाता है। पूतना ने बोला कि आप कोई चिंता मत करो, मैं उसको मार देती हूं। देखिए भगवान की कृपा हुई। पूतना को बोला तेरा भी रूप खराब बहुत है, तो कैसे जाएगी लोगों के बीच में, कि आप चिंता मत करो, मैं मायावी हूं, मेरा रूप बदलना जानती हूं, मैं मेरा रूप बदलती हूं। एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है और अपने स्तनों में विष लगा देती है, जहर लगा देती है। जो भी बच्चा उसको छोटा बच्चा मिला मायावी से उसको दूध पिलाती गई, खत्म करते गई, खत्म करते गई, खत्म करते गई। आखिर में यशोदा के दरबार पहुंच जाती है और वहां पे जाके उनको प्रणाम करती है, आशीर्वाद लेती हैं और बोलती है कि आपके लल्ला के दर्शन करवा दो। आप कौन हो? अरे कि मेरे पति देव तो आके चले गए, लल्ला के दर्शन करके चले गए, अब मुझे भेजा है। तो हाँ कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठो, लल्ला को खिलाओ, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। ऐसा देखो भगवान की लीला तो देखिए, वो तो चाहते कि माँ थोड़ी दूर जाए तो मैं मेरा काम चालू करूँ। और जैसे ही उसको तो फास्ट काम करना था, जल्दी से उनको काम, और जैसे ही वो दूध पिलाने लगी, भगवान भोलेनाथ को मन में याद किया, भोलेनाथ वो हमारे वसरी बात नहीं है, क्योंकि जहर पीने में थोड़े कोर्स करियोड़ो है, थोड़ा सब्जेक्ट है जो को थोड़ी हेल्प करो, पदार जाओ। तो अदृश्य रूप में भोलेनाथ आते हैं, जहर वो खींच लेते, दूध कृष्ण पीते हैं। परंतु अब काम पूरा हो गया। अब उन्होंने बोला अब मेरा वास्तविक काम होना चाहिए। तो उन्होंने इतना जोर से मतलब स्तनों से दूध खींचा कि उसके प्राण निकलने लगे। इतना जोर से मतलब प्राण निकल रहे, छोड़ नहीं रहा है, छोड़ चिल्ला रही है, पर तो नहीं छोड़ा। आखिर में आपके ओरिजिनल रूप में आ गए। और कैसे ऐसा कथन आता है कि जब वो पूतना नीचे गिरी ना, तो के 18 किलोमीटर के अंदर जितने भी पेड़ पौधे थे, जितनी कोई वस्तुएं नीचे आई, वो सारी नष्ट हो गई। कितना? 18 किलोमीटर का उसका कवर था, इतनी बड़ी, इतना विशाल उसका काय रूप था। तो भगवान ने उसको हरण कर लिया। और देखो भगवान ने कई महापुरुष कहते हैं कि इस कारण मारा, कई बोले कि इस कारण मारा, कई बोले इस कारण मारा। और कथन भी आता है कि राजा बलि के वहाँ पे जब वामन अवतार हुआ था, तब उनकी बहन थी, तो उसके मन में एक ऐसा भाव प्रकट हो गया था कि ओ टाबर अगर मारो बेटो रहतो तो मैंने छाती हूँ चे, पर इन्हें दूध पिलावती। मतलब कितो फूटरो टाबर है, समझ में आई नहीं। उसके मन में ये भाव प्रकट हो गया कि इतो फूटरो टाबर, इतो मस्त टाबर अगर मने मिल जावे तो मैं हाथों हाथ इन्हें छाती हूँ चे, पर मारे स्तन दूध पिला देती हूँ। परंतु महाराज थोड़ी देर में भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और अपने भाई को छल दिया। उसी वक्त में उसने वापस अपने दिमाग के अंदर ये चीज लेके आ गई कि इन्हें तो जहर देन मार देना चाहिए। समझ में आई ना? दूसरे ही पल में जिसने बोला कि मैं दूध पिलाना चाहती हूँ, सेकंड टाइम उसने बोला कि इसको तो मैं जहर। तो भगवान ने दोनों काम उसके पूर्ण किए। अगले जन्म वो पूतना बनी, उसका दूध भी पिया और जहर को भी टच किया, इसकी इच्छा भी पूरी हो गई। तो कहते भगवान तो नेगेटिविटी वालों की भी इच्छा पूरी करते हैं। अब देखिए भगवान छोटे से हैं, थोड़े चलने फिरने लगे, थोड़े घुघरू बांधे, और छोटो टाबर आपने ध्यान है हाले जने कितो बढ़िया लागे हो, हदू ही ज्यादा। यू मोटो हाल करे तो कहीं क्या हाले भैंजियो आगो रहे ना, मतलब थोड़ा सा अटपटा लगता है। और छोटे के बच्चे के ओरिजिनलिटी क्या होती? उसके दिमाग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, निंदा कुछ भी नहीं होती। इसीलिए बच्चे अति सुंदर लगते हैं।
आप कुत्तों से इतनी नफरत करते हो અને છોટો બિચ્ચો રહેતો કેટલો લાડ આવે અને નાળિયા મુંડો રગડે उन्होंने बच्चा कितना फूट रहे छोटा सा पर मोटो रहे जो कितना गंदो लागे क्योंकि वो दुनियादारी जानने लग जाता है और वो छोटा होता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता। कोरी कोरी किताब एकदम। अब भगवान थोड़े कभी माँ यशोदा के पास में जाते, कभी बिलोड़े में हाथ डाल देते, कभी माखन थोड़ा खाते, कभी कपड़े पर गंदे। और एक ध्यान रखो, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी साधना बताता हूँ, आपका बच्चा बीमार कम पड़ेगा। आपके बच्चा जितना मिट्टी में खेलेगा उतना बीमार कम पड़ेगा। और आपका बच्चा जितना आप अच्छे फर्श में रखोगे, अच्छे घरों में रखोगे, वीआईपी उसको सुविधा दोगे, तो आपके बच्चे को बीमारी घेर लेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि मिट्टी से बच्चा जुड़ना बहुत जरूरी है। आपने तो कपड़ारी पड़ी है कि 500 रुपये ड्रेस पहराई आखरा और 5000 रुपये बिल बनी जको नहीं, 5000 डॉक्टर साहब का बिल बनी वो कबूल है। वो 500 रुपये ड्रेस गंदी करने वो नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मिट्टी से टच होने दो। और आपको विश्वास नहीं है तो मैं एक प्रमाण भी बता लेता हूं आपको। कभी रोड पे जाना, टेंट लगा के लोग बैठे और वो कुछ काम करते लोहे का या कुछ भी काम टेंट वाले, और सर्दी का टाइम हो, आप उनके बच्चों को देखना, कोई शॉल नहीं, कोई स्वेटर नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी बच्चे बिंदास घूम रहे हैं। आपने तो कितो बच्चा ने ढांकन ले जाओ तो इस सामरात नाक मुंह पानी कढ़ाई छोड़ो इन्हें, तो ये के जुकाम लागो और वो बच्चों 2 रुपये तैयार नहीं हुए, पछ ले जाना पड़े बड़ी सिटी में, इन्हें एडमिट करना पड़े, अटे बफारा दिराना पड़े, मशीन लगानी पड़े, जाने के हने नितरी नमूनियो रह गयो। उन टाबरो नमूनियो क्यों नहीं होवे महाराज? कारण क्या है? क्योंकि वो ओरिजिनलिटी से जुड़े हुए हैं। ये जिंदगी के बहुत बड़ा सिद्धांत है। हम जितने प्रकृति से दूर जाएंगे उतनी हमारी बर्बादी निश्चित रूप से लिखी जाएगी। आप सुबह सुबह सूर्य भगवान का प्रकाश घर में क्यों नहीं आने देते हो? आप दरवाजा क्यों बंद कर देते, क्यों पर्दा लगा देते हो? आपको पता है नेगेटिविटी जितनी ऊर्जा होती है ना, एक कमरे को आप सिर्फ 7 दिन ताला दे दो। आप प्रमाण करना, कर लेना, 7 दिन लॉक कर देना, 8वें दिन आप उस कमरे में अकेले सो के बता दो, सो जाओ, ताकत हो तो सो जाना। आप नहीं सो पाओगे। कमरा वही है, सब कुछ वही, डर लगेगा आपको, भयंकर डर लगेगा आपको। ऐसा फीलिंग होगा कुछ तो है अंदर, कुछ तो है। 8 दिन बंद रख के फिर उस कमरे में सो के बताओ, नहीं सो पाओगे आप, क्योंकि नेगेटिविटी ऊर्जाएं प्रवेश कर लेती है। अगर आपको किसी में डर लग रहा है, गाय के घी का दीपक कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ये कारण है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली जगह कोई भी पड़ी रहेगी, वहां पे कुछ न कुछ। देखो, ये मैं एक छोटी सी बात बोलूं, 5 दिन पहले आप यहां पे रहने वाले लादूराम जी, 18 घंटा 2 घंटा कभी बैठा आप? 5 दिन पहला नहीं बैठा। अब आप मन कहीं कहे जल्दी हलो, जल्दी हलो, जगह वही है साहब, कोई दूसरी जगह नहीं। 5 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 5 दिन पहले की बात कर रहा हूं। 5 दिन पहले आप लोग यहाँ पे आके मन भी नहीं होता कि यहाँ पे 2 मिनट भी बैठ जाए, पर 5 दिन बाद में दृश्य बदल गया, क्योंकि हरि कथा, यहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है। और एक बात का ध्यान रखना देवियों, अपने परिवार में कभी भी बच्चों को यह शिक्षा कभी मत देना कि तो बेटा तेरी बड़ी मम्मी के घर पे नहीं जाने का, तेरी आंटी के घर पे नहीं जाने का, तेरे बड़ा पापा बहुत खराब है, तेरे अंकल बहुत खराब है। ये बच्चे के दिमाग में बिल्कुल जहर मत भरो। हो सकता है तुम्हारे नहीं जम रही है, तुम्हारे देरानी जेठानी के नहीं जम रही है, पर कम से कम बच्चों को तो साथ में रहने दो। हम तो साथ में नहीं रह सके, उन बच्चों की कई गलती क्यों जहर भरते हम लोग। कई देवियां तो जाने ही नहीं देती, हाँ आंटी के घर पे, अरे जाना मत, वो तो हमारी दुश्मन है। बच्चे को क्या पता बेचारे को दुश्मन क्या होता है। ऐसे पाठ मत पढ़ाओ। कोई देरानी जेठानी दोनों में इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि जेठानी हलवो बनावे तो देरानी ले जान लूण रो डब्बो खाली कर दे मायने। इतना प्रेम दोनों के बीच में।
जेठानी अच्छी कोई चीज लाती है वो के कैंची से काट देती है। जेठानी अच्छा मटका लाएगी तो रात भागो कर दे कि लाइज क्यों, मतलब नेगेटिविटी। एक दिन क्या होता, गांव में कोई साधु संत आते, कथा चल रही है, कथा में आ जाती है दोनों, ईर्ष्या भाव तक जेठानी गई तो मैं भी जाऊंगी। कथा पूरी हुई और बोला कि बेटा 7 दिन की कथा चली है, एक का तो नियम धारण करना। अब मुझे इतना बता दो, आज चौथा दिन है, कौन कौन बहू रानी आप हाउजी हमें नहीं बोलिया इन 4 दिन रे मैंने। बस यही प्रॉब्लम इनो, मतलब घरे बेलन फटकार ना हो, क्या लफड़ा है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है। अगर आप झगड़ा कर रहे हो, बात बात पे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है, तो आपके पास कुछ है ही नहीं पहले बात तो। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई, दोनों गई सत्संग में, तो जेठानी बोली कि गुरुदेव मैंने नियम पकड़ लिया है। क्या नियम पकड़ा बेटा? कि मेरे घर के सामने एक नदी चलती है और नदी के उस किनारे शिव मंदिर है। मैं हमेशा शाम को जाऊंगी संध्या काल में और एक दीपक भगवान शिव के दरबार में दूंगी। मैं पूजा नहीं करूंगी, आरती नहीं करूंगी, मंत्र जप नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, सिर्फ एक दीपक करूंगी। 12 वर्ष तक ये नियम पकड़ रही हूं मैं। गुरुजी ने बोला धन्यवाद है बेटा, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भला करे, महादेव तेरा कल्याण करे। जेठानी चली गई, देरानी खड़ी हुई, गुरुदेव मैंने भी फिक्स कर लिया है। कि क्या किया बेटा? कि जो मेरी जेठानी दीपक जलाएगी उसको टाइम टू टाइम जाके मैं फूंक मार दूंगी। ये मेरी गारंटी है, मतलब उसको बुझाने की गारंटी मेरी है। अब गुरुजी ने क्या बोला? बेटा महादेव तेरा भी कल्याण करे। अब वहां पे गुरुजी चाहते तो उसको मना कर सकते थे कि बेटा मत बुझाना, महादेव जी क्रोधित हो जाएंगे, भगवान का अपमान हो जाएंगे। पर गुरुजी जानते थे कि चाहे दीपक बुझाओ, दीपक लगाओ, उससे कुछ नहीं, इस बहाने शिव के मंदिर तक तो पहुंचेगी पगली। काम कोई भी हो, प्लस पॉइंट कोई भी हो, पर वहां तक तो जाएगी। तो आंखें बंद करके तो नहीं जाएगी, भोलेनाथ के दर्शन तो हो ही जाएंगे। अब यही चलता रहा दोनों के बीच में। जेठानी दीपक जला रही है, देरानी जा रही है, फूंक मार के गीला के चौपड़ के खा रही है, छोड़ती नहीं। वर्षों बीत गए, पीर भी नहीं जा रही है। पीर वाले बोल रहे बेटा 6-6 वर्ष हो गए आना, वो बोले 6 वर्ष का और कांटेक्ट बाकी रहा अभी, और जब तक मेरा कांटेक्ट पूरा ना हो जाए, एक दिन चूक गई तो मेरी तो तपस्या खत्म हो जाएगी। और मेरी जेठानी को कहीं फल मिल गया तो मैं खंडित करना चाहती हूं। अब लास्ट दिन बचा, 12 वर्ष पूरे होने आ गए। बीज पायो जो को तो उगणो ही महाराज, उगे तो इन्हें फल लागणो ही है। शुरुआत तो की महाराज, नेगेटिविटी की चाहे पॉजिटिविटी की, कुछ भी किया अपन किया। अब जैसे ही वो जेठानी गई तो भगवान ने उस नदी में पानी को थोड़ा तेज कर लिया। जैसे ही पानी के लेवल को देखा, जेठानी घबरा गई कि हे महादेव मैं तैरना नहीं जानती, और अगर मैं पानी में गिर गई और मैं मर गई तो ये तो ऐसा हो गया कि बॉल 1 है और रन 6 बनाने हैं। बट हिम्मत हार गई कि मारू कोई बने, बॉल खाली चली गई। समझ में, जीत सिर्फ 6 रन चाहिए था और 1 ही बॉल थी, और वहां पे अगले ने हिम्मत हार ली कि कहीं तो रेला नहीं रेला, इनका तो इन बॉल ने छोड़ दो, बेइज्जती हो जाएगी। तो मारा डर के मारे उसने बॉल छोड़ दी, मैच हार गया। जेठानी ने वही किया, लास्ट दिन उसने दीपक को लगा दिया, बोला बाप जी एटो एडजस्ट कर लीजो, मैं तिरना नहीं जानती, मारे तो भोला भोला टाबर है घरे, और मारा पतिदेव इतना भोला चौथी घड़ी में जाओ तो ढूंढ पाछा लाना पड़े, ये तो गौरी भूल जाए। प्रभु मेरा कुछ हो गया तो मेरा परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी साइकोलॉजी हमारे दिमाग में यही है, अगर मैं नहीं रहूं तो थारे कहां ही रही, ये निकाल दो। सारे लोग यही कहते हैं। एक पिता को बेटों के सामने ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं बेटो जी तो मौज कर ले, कभी नहीं बोलना चाहिए। समझ में आ रही नहीं कि सच्चा पिता कभी बोलते ही नहीं, क्योंकि वो जानता मेरे पिता भी यही बोलते थे, मेरे दादा भी यही बोलते, बेटा मैं बैठो जीते मौज कर ले, पचतार मैं पच कहीं रही थारो, पण आ ठाको नहीं कि कहीं था इनो 4 ज्यादा बंगला वो बनाई राख दे तो किने ठा।
ये दिमाग से क्यों नहीं निकालते हम? क्यों 80 वर्ष की उम्र में भी बच्चों पे थोपते हम लोग? 80 साल की उम्र हो गई तो ही टाबर ने क्या ठंडा नहीं पड़े वो टाबर के मन ठा पड़ी कदी बोलो दादू बणु जो ने ठा पड़ी के बाप बन गो मारे बेटा रे बेटो होवन वालो है तो ही मन ठा नहीं पड़े रही है। हम लोग देखो 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं तो हमारी गृहस्थी जीवन की कुछ जिम्मेदारियों से भी रिटायर्ड होना पड़ता है। कहना पड़े भाई बेटा थो करो जो कोई रड़ी है पर नहीं छोरो ने कहीं पूछो मने पूछो ने ये समस्या सबसे बड़ी बात। अब भगवान की कृपा हुई महादेव जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं ये नहीं तैर सकती दीपक पहुंचा दिए योग माया से अपने मंदिर में। जेठानी के कोई देरानी के कोई मेहमान आ गए 10 मिनट लेट हुई वो। अब उसको इतनी टेंशन घुस गई कि भगवान दीपक जला दिया होगा उसने। आप देखा ना ताव देखा मेहमानों को बोला 5 मिनट का मेरा काम है वापस आती हूं बैठो और ऐसी जाती उसकी सुरता कहां सिर्फ दीपक में रास्ते में किया बिल्कुल नहीं। ये इसको कहते भक्ति। कुछ नहीं दिख रहा उसको और जब नदी चल रही है बंदी नदी पे होकर चली गई मंदिर में। जैसे ही मंदिर में जाकर दीपक बुझाने लगी भगवान शिव प्रकट होकर बोले बेटा धन्य तेरी भक्ति को धन्य है तेरी भक्ति को। बोले बाप जी मारी भक्ति मैं सब थोड़ा घी खाएगी मैंने भक्ति की कि बेटा जरा पीछे मुड़ के देख ले कि क्या वो पीछे है क्या देख तो ले। जैसे ही देखती नदी लोड़ा ले रही है। बोली महादेव मैं इधर से आई क्या कि बस यही मैं देखना तुझे नदी दिखी नहीं और तेरी जेठानी को नदी दिख गई जिसने 12 वर्ष दीपक किया वो मेरे दर्शन से वंचित हो गई और क्योंकि उसको नदी दिख गई थी और तुझे सिर्फ दीपक दिखा। अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिख रही थी वैसा लक्ष्य हो जाए तो हम लक्ष्य साध सकते हैं। आप तो हालत ही चेंज हो जाते। अट अट देखो इतना भोला दिखे रहा हो आप यहाँ पे आगे जाके चेंज हो जाओगे। सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। ये रिचार्ज मन लगी मंदिर रोड तक ही रहे कोई रिचार्ज रही वो हो जाएगा लाइफ टाइम। तो बैलेंस को थोड़ा घर पे तो जान दो। घर पे जाओ अपने पति को जय श्री कृष्णा बोलो सासू माँ ने जय श्री कृष्णा बोलो हाका करे तो करन दो। बच्चों को बोलो जय श्री कृष्णा राधे राधे बोलो। बोले कि पागल हो गई कि अभी शुरुआत तो हुई है कोई तो मुझे पागल कह रहा है। भाई कहना तो चाहिए ना। भगवान के भक्त को कोई होशियार कह दे तो उसका अहंकार बढ़ जाता है। भगवान के भक्त को हमेशा कोई लोग नीचा बताए अरे वो तो आदो पागल है उन टाइम हो चुका हमें हमारी भक्ति रो कुछ अंकुरित हो चुका है क्योंकि लोगों ने मुझे पागल घोषित कर लिया। महाराज कोई सत्संग चल रही थी हमारे गांव की सत्य घटना बताता हूं। हमारे गांव से 42 किलोमीटर दूर बाड़सा गांव आया हुआ है। जगमोहन महाराज का मंदिर सत्य घटना। नामदेव जी महाराज कोई साधु संत आए सत्संग चल रही बढ़िया। नामदेव जी आए और नाचने लग गए। तो संतों का कोई पद थोड़ा ऊपर था कोई भी होगा तो उन्होंने बोला भाई ए महाराज आए बड़े बड़े नाचना बंद। तेरे को शर्म नहीं आती? बड़े बड़े महंत पधारे हुए तू नाचना बंद कर ले। वैराग था अट नहीं नाचन दियो लारे जाए नाचना स्टार्ट कर दियो। तो ये बड़े आंखें बड़े जगत बड़े ही है। मिर्ची कभी मीठी नहीं हो सके बिन क्या यार इसको बाहर निकलो इसको कोई मतलब मर्यादा पता ही नहीं चल रहा है। नामदेव जी की बैरागी जोरदार उठी करे कहीं है मुंडा एवडो कोई कवो ले ले तो कितो दोरो लागे। नामदेव जी महाराज के ठीक है भाई तकलीफ कहीं हारे क्या तू नाच मत वही है कि हाँ। महाराज नामदेव जी महाराज की कृपा ही उन्होंने बोला यार एक चीज है हाँ मैं दिखूं जिन्हों एलर्जी आने हम क्या करते पीछे चले जाते लारे देखे न कहीं बात। महाराज वो ऐसे नाचे आप कभी जाना वहां पे जगमोहन महाराज कभी रामदेवरा जाओ ना साहब तो बाड़सा जगमोहन मंदिर का जरूर दर्शन कर लेना आप। ऐसे नाचे मेरे कृष्णा की पूरी मूर्ति ही घूम गई मंदिर का दरवाजा ही घूम गया। संत महात्मा वहां बैठे रह गए और नामदेव जी की तरफ घूम गया पूरा मंदिर। आज भी उस सत्य आप मेरे से दूर नहीं है ज्यादा। भगवान ने जिंदगी के अंदर ध्यान रखो
भक्त की कोई जात नहीं होती, कोई जात नहीं है भक्त की। बस मानसिक रूप से आप प्रेम करते हो, वही भगवान। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हो तो कुछ न कुछ तो करेंगे। बस टाबर उबो रे हालन ढूके तो वो कीन की तो डोला फोड़ो करी। थाने रसोई में रोटी बनाऊं दे नहीं, पानी री मटकी नीची मेलो तो मटकी मुंह हिनान कर दी, वो पियणी पीन पाछो उमी नेक दी के कीन की चप्पल लाइन माय मेल दी। बच्चों रो का ये मारी एक बार उन छोटे वालों का ही करियो कट मोबाइल पड़ियो जो भाई साहब रे आयो हाथ में मटकी में मेली आयो, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, मिला ही नहीं, गया मोबाइल। सेकंड डे पानी भरना ऊंधो करियो माउंट निकले मोबाइल। क्या कर रहे हैं महाराज। अब किन्ने उन्हें हाथ में बिने कई ठाक चीज में। अब ये इसीलिए तो भगवान मिलते बच्चों को जल्दी। उसके मन में कोई ऐसी नहीं थी कि महंगी कितनी है। अब भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई। अब भगवान थोड़े इधरों को खा रहे, क्या कर रहे, थोड़ा थोड़ा बाहर घूमना फिरना होता है, थोड़े अभी फ्रेंड सर्कल तो होनी है। अब स्टाफ चाहिए मेरा, टाबर चाहिए। अब टाबरों माने श्री दामा जी, मनसुख जी, स्टाफ वाला मिल गया। मनसुख जी एकदम धाकोड़ा, हार्ड का ही निकली ओड़ा। के मनसुख जी नाम कहे कि मनसुख अपनो हार्ड को की कर निकली ओड़ो, कहीं खाए पिए को नहीं। के साहब गरीब आदमी खानो, अरे भाई खाना चाहिए, कुछ तो खाना चाहिए। कि खाऊं की कर कि की नहीं करे बेटा, चोरियां करनी खानो पण खानो। और अगर तेरे को चोरी वोरी नहीं करनी आती तो मैं एक ग्रुप बना रहा हूं, उसमें ज्वाइन कर ले तू। और लिख दिया चोरी करना यहाँ पे सिखाया जाता है, चोर ग्रुप। अब टाबरों ने कहीं चोरी करनी, खाओ नहीं पियो नहीं, कोई रुपया टक्का होना नहीं चाहिए। अब भगवान का काम क्या है, खुद खाओ, पत्तो पड़ना चाहिए। इन घर में कोई नहीं है, उन्हें माखण नहीं बचना। बस जाओ माखण खाओ, बिगाड़ो करो, बांदरा ने बुलाओ, खिलाओ और मौज करो। सारे तंग हो गए साहब, हर घर में शिकायत आने लगी भगवान की। कीन की भगवान करे, कीन की करे। ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत गया। कदी किन्हीं मटकियां फोड़े, किन्हीं कहीं करे। पर एक चीज है, जब गोपियों को भगवान के दर्शन नहीं होते ना, कोई के मारा बाल बांट दिया, कोई के मारी चोटियां बांध दी, कोई के नीचे पटक दी, कोई के कोई करे, कोई रो मटका फोड़ दिया, कहीं एक दिन वह एक प्रभावती नाम री थोड़ी गोपी यूं थोड़ी स्वभाव री आकरी गणी, मतलब स्वभाव तेज गणो विनो। वह सब गोपियां ने कहवे कि मारा चक्कर में जिन दिन कृष्ण आएगो नहीं, उन दिन मैंने ठा पड़ी के मतलब मजाक कई चीज रेवे। विनो कोई एजेंट उबो बटे नहीं क्यों, वो जान कह दो कृष्ण के हाँ अरे काना वह प्रभावती है क्या, वह खराब गणी है, वह बोली जोर गणी के कहीं बोली तू बोल ना, बाकी मारे घरे चोरी कर दे, पछे देखो थे मारा डंका। कि यार चैलेंज बहुत अच्छा लगता है। प्रभावती गई पानी लेवन ने। अब भाई साहब गया करे, बढ़िया माखन आखन लियो और माखन लेर बराबर की बच गो। बे कहीं करो जने कहीं करी आंगना में लीप दियो, लीपणो कर दियो। और जैसे ही वो आई घूंघट में मटका ऊपर और कुंडी खोलने के लिए, तो वो तो रात दिन का अंदाज होता है, ऐसे खोला ज्यों पग धरियो मायने बाई जी ई बीत बसेड़ो खाएगा। माँ धड़ाम नीचा पड़िया, छोरा बटी के आपनो काम तो हो गयो। अब बेचारी बड़ी मुश्किल से अने भले वो पानी धुड़गो ऊपर माखण माते, भले चीकणो हो गयो, भले उभी रहीने भले पड़ी, भले उभी रहीने 2-3 बार बछेड़ खाएगी कि बर्बादी क्यों बेटो काम तो बनाई दियो। अब महाराज शिकायत के लिए क्या करे, वो गई वहां पे शिकायत की, पर वो उससे पहले पहुंच गए और बोले मां मैं तो यहां हूं, गया ही नहीं। अब क्या कदी पाछा आई। दूसरे दिन प्रभावती ने बोला वे हेवार तो रियोड़ा है, पक्की बात है पाछा आवेला। उन दिन वो बाहर से किसी को बोला तुम दरवाजा बंद कर दो मैं अंदर बैठती हूँ, वो छुप के बैठ गई। आए कृष्णा, बोले हाँ आज ही मामलो ठीक ही है। और जैसे ही देखना भगवान की लीला देखना, जैसे ही प्रभावती वो गए नीचे उसको डाला और जैसे भगवान ने छीका पकड़ा, प्रभावती ने बेलन निकाला, आज तो तुमको छोड़ूंगी नहीं। वे नीचाला निकल भागा और भगवान बटिस अब नीचा पड़ नहीं सके, वे लटकतोड़ा ही रह गया। अब कैसी वो भोली सूरत बनाई, भोली देख आज पकड़ा गया न तुम, कि कोई बात नहीं प्रभावती तू बहुत अच्छी है, अरे तू बहुत अच्छी है, तू दयालु, क्या दयालु पयालु कुछ नहीं, आज तेरा नंबर है बस।
तो उसने बोला मने नीचो तो उतार, कम से कम नीचो तो उतार ले, थारे पकड़नो रे तो तू पकड़ लीजिए। नीचे उतारा, भगवान को नीचे उतारा और बोले अब क्या करी कि मैं आज आ रही हूं यशोदा को बुलाने के लिए और तेरी पिटवाई कराऊंगी। तो प्रभावती को भगवान ने मुस्कुरा के बोला कि तू इतनी भोली क्यों है, अब तू वहां जाएगी, मुझे यहां छोड़ेगी, तू वापस आएगी, डबल चक्कर पड़ेगा ना। अरे मुझे ही साथ में लेके चल मैया के पास में, तेरे को सजा दिलानी है तो मैं तैयार हूं ना। अब वो कहीं करियो लाल लाल हाले के प्रभावती हाथ तो थोड़ो ढीलो पकड़ दे, मारो छोटो सो हाथ तू तो एडो हेटो पकड़ियो, मैंने हाई नहीं आवण दे। अब हाथ बढ़िया पकड़ियो, जने देखो प्रभावती ने क्यों तू थोड़ी धीमे तो हाल जा, थोड़ी थोड़ी धीमे चलने लगी। तो उसको बोला वो हाथ तो चेंज कर दे कम मारो हाथ दुख नहीं आएगो, कि चल वो हाथ पकड़ा, वो खुद रो हाथ तो नहीं पकड़े, उन्हें देवर रो हाथ पकड़ाई दियो। वाह भगवान वाह, कहीं लीला करी महाराज। प्रभावती जा रही है गुस्से में, भगवान तो ठेठ आ गए, आगे ज्यूं ज्यूं हाका करिया। यशोदा मैया के क्यों हाका करे भाई, थारे भले कहीं लपड़ो रही गयो, काली शिकायत करी, काली तू झूठी निकली, आज भले कहीं, अरे आज तो झूठी नहीं हूं और मैं झूठी हो ही नहीं सकूं, देखो थारा बच्चा ने पकड़ ले, ज्यूं लारे फिर खुदरू देवर। क्यों तू, हम कृष्ण कहते मैं पहुंच गू थारू पे लाटे, तू कटे पकड़ाई मने। ये सारी भगवान की लीलाएं, कितनी लीला करते भगवान, कितना अच्छा लग रहा है। देखो जब गोपियों को भगवान सरोवर पे नहीं जाने देती, सारा पानी भर देते, तो वो क्या करती गोपियां पता है, कोई एक मटके को, मां काम कर रही है, मटके को पैर से खाली कर देती है और मां को क्या बोलती, मैया सारा पानी तो आ गया है, तो चलो मैं एक छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे की लीला का वर्णन भगवान पता नहीं क्या चाहेंगे, ये मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं है। बोले राधे श्याम की।